सो हमने पेट्रोल भरवा लिया है और हमने स्टार्ट कर दिया अपनी न्यू जर्नी। और आज क्योंकि हमारी एनिवर्सरी और हम ज़्यादा लॉन्ग प्लान नहीं कर पाए, तो हम निकल गए हैं जैसलमेर के लिए गुड़गांव से, जो कि 12 घंटे प्लस दिखा रहा है। अब देखते हैं रोड कैसे होंगे और हमारा ये एडवेंचर भरा एनिवर्सरी ट्रिप कैसा होगा। सो स्टे ट्यून। ऑल थैंक्स टू गूगल हम किसी तो स्टेट हाईवे पे एंटर कर चुके हैं और यहाँ से रास्ता पतला ही होता जा रहा है क्योंकि ये बहुत गांव-गांव से हमें लेके जा रहा है। सो वी आर लुकिंग फॉर अ नेशनल हाईवे और यहाँ की नेशनल हाईवे बहुत स्ट्रेंज है। एकदम से यू विल गेट खुला रोड और फिर वो एकदम से एक पैची स्ट्रीट पे चला जाएगा। तो वी डोंट नो अगर यही एग्जैक्ट रूट है कि नहीं, बट फॉलोइंग गूगल हम जा रहे हैं जैसलमेर की तरफ और अभी भी 436 किलोमीटर्स के लिए 7 आवर पेंडिंग है। सो देखते हैं कब तक पहुंचेंगे और आगे और कितने टाइट रोड से होते हुए हम जाएंगे। दोपहर के बज गए हैं 3:20 और हम पहुंच गए हैं बीकानेर। अभी भी यहाँ से 336 किलोमीटर्स का सफ़र है जो हमें तय करना है अप्रॉक्स 5 आवर्स में। रोड्स अच्छे हैं लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है कि रोड साइड बीच बीच में काफ़ी विलेजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से रास्ता एकदम स्क्वीज्ड हो जाता है, 1 लेन हो जाता है और फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक हो जाता है। सो हम सुबह निकले थे 7 o'clock के अराउंड और हम एम कर रहे हैं कि बाय 7:30 या 8 o'clock तक हम अपने होटल पहुंच जाएं। सो देखते हैं। रास्ते में हमने ऑलरेडी राजस्थानी थाली खा ली है और अब हम एक बार का मील लेके विदाउट एनी स्टॉप वी विल एम कि हम अपने होटल टाइम पे पहुंच जाएं। लेट मी टेक यू टू दिस म्यूज़ियम जहाँ पे दरबार महल भी है। सो ये छोटा सा एक म्यूज़ियम है जहाँ पे राजा की सारी हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हैं, उनकी फैमिली की पूरी हिस्ट्री है, स्टोरीज़ है, जिसको यहाँ पे रखा गया है। दिस इज़ द सिल्वर थ्रोन जहाँ पे लास्ट राजा ने अपनी शपथ ली थी एंड यहाँ पे उनकी कुछ बचपन की चीज़ें हैं। सो ये एक छोटा सा म्यूज़ियम है जो आपको होटल के अंदर ही मिलेगा और उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो दैट्स द स्मॉल मीटिंग रूम जिसको दरबार हॉल भी कहा जाता था। सो दिस इज़ द वे टू म्यूज़ियम जो कि डेडिकेटेड है मेमोरी ऑफ राजेश्वरी और जो यहाँ की महारानी है उनके लिए।
सो अभी हम पहुंच गए हैं जैसलमेर के पंसम मार्केट में, जहां पे आपको सारी ट्रेडिशनल वेयर्स मिलती है। क्योंकि रात के 8 बज गए हैं तो काफ़ी थोड़ा सा खाली खाली होना शुरू हो गया है। 8:30 तक मार्केट बंद हो जाता है। तो मैं फटाफट शॉपिंग कर लेती हूँ और आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या खरीदा। ये वी आर इन द नाचरिन हवेली और ये यहाँ का सैफ्रॉन रेस्टोरेंट है जो वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट है और ये यहाँ की हवेली है। तो जाके हम चेकआउट करते हैं इस जगह को और आज हम अपना जो डिनर है वो यहीं पे करने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले रेस्टोरेंट की तरफ। ये है रॉयल फैमिली जिनका नचरिन हवेली और ये पूरा पैलेस है। सो दिस इज़ द इंटायर फैमिली और अभी जाके हम फटाफट से रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। And this is me. जैसलमेर फोर्ट और अभी हम राजा की किले में जो हम एक्सप्लोर करेंगे। बोलिए। ये वाला पार्ट है, इसको बोलते दीवाने खास। उस टाइम में जब भी कोई राजा एक्सपायर हो जाए उसके बड़े राजकुमार को राजगद्दी पर बैठा करवा। इसके बाद अभी हम चलते हैं रानी महल की तरफ। ओह, गणगौर माता जैसलमेर आल्सो फेमस फॉर। तो वी आर डन विद दी राजा और रानी का पैलेस और अभी हम जा रहे हैं जैन टेम्पल जो यहाँ का वन ऑफ द फेमस टेम्पल है। और ये है जो कॉमन एरिया है, यहाँ से ये वाले पैलेसेस में हम गए थे। तो चलते हैं और आगे देखते हैं जैन मंदिर का सारा क्या क्या है वहाँ पे। यहाँ से निकल के अब हम जा रहे हैं इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो कि है मोहनगढ़ फोर्ट। तो देखते हैं जाके कि वहाँ का फोर्ट कैसा है और वेलकम हेरिटेज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसी है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे मोहनगढ़ फोर्ट में, जहाँ पे आज हम रात को स्टे करने वाले हैं। और ये भी यहाँ की वेलकम हेरिटेज की प्रॉपर्टी है। सो ये फोर्ट है जहाँ पे राजा अपनी फैमिली के साथ आते हैं, रहते हैं छुट्टियों वुट्टियों में। सो दिस इज़ लाइक अ फार्म हाउस टू राजा। तो अभी ये फोर्ट हम अंदर से देखेंगे एंड दिस इज़ द यंगेस्ट फोर्ट ऑफ जैसलमेर। दिस इज़ द प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात कर रही थी। अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रॉपर्टी है ये और बहुत ही बड़ा फोर्ट है। तो बेसिकली राजा और रानी यहाँ पे आके रहती थी और इस पूरी प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंगली ही रखा गया है। बस थोड़ा सा मॉडर्नाइज टच दे दिया है, थोड़ा लैंडस्केपिंग कर दिया है और अंदर का रूम डेकोर थोड़ा सा चेंज किया है। बट अदर देन दैट आई थिंक इसकी जितनी भी नक्काशी है या जितना भी वर्क है उसको एकदम हेरिटेज स्टाइल में ही रखा गया है और उसको पूरा प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि इसकी जो लुक है वो वैसी ही रहे। सो दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल फोर्ट होटल जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है पर्सनली। तो आप यहाँ पे आके इनकी 3 कैटेगरीज ऑफ रूम है जो बुक कर सकते हैं। डिलक्स स्टार्ट होता है 8,000 पर नाइट से एंड इनका महाराजा स्वीट जो है वो 20,000 तक जाता है।
और एक इनका गोल्डन स्वीट है दैट यू कैन बुक इन 15,000। सो ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड थोड़ा सा जैसलमेर के आउटस्कर्ट्स में है, तो आपको 60-70 किलोमीटर्स आउटर आके इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सो लेट मी शो यू द रूम। दिस इज़ द महाराजा स्वीट, जो कि 203 रूम है हमारा। दैट्स आवर लगेज। और ये हमारा डाइनिंग एरिया है छोटू सा, एंड दिस इज़ आवर रूम, जो कि यहाँ का वन ऑफ द सबसे बड़ा रूम है। सो यस, दिस इज़ एंटायरली आवर रूम। और इसका बेस्ट पार्ट है पूरे रूम का, दिस इज़ आवर वॉशरूम। और वॉशरूम के बाहर एक अपना प्राइवेट ओपन शावर एरिया भी है, जो कि इस रूम का सबसे बेस्ट पार्ट है। सो ओवरऑल दिस इज़ द महाराजा स्वीट ऑफ दिस मोहनगढ़ फोर्ट। दिस इज़ वेलकम हेरिटेज प्रॉपर्टी। सो ITC और वेलकम ग्रुप का कोलैबोरेशन है, और ये एक्चुअली में रियल फोर्ट है, जिसको अभी हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो लेट मी एक्सप्लोर दिस फोर्ट नाउ फ्रॉम आउटसाइड एज वेल, और हम अपने रूम में अब चिलैक्स करेंगे। सो दिस इज़ डे 3 इन जैसलमेर, और अब हम निकल गए हैं अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। सो ओवर दीज 3 डेज़ हमने फर्स्ट डे जो था उसमें हम मंदिर पैलेस में रुके थे, और हमने जैसलमेर सिटी एक्सप्लोर की थी, जिसमें हम फोर्ट गए, हमने वहाँ की हवेलीज देखी, लोकल मार्केट देखा। डे 2 में हम मोहनगढ़ फोर्ट आ गए, और यहाँ पे आने का पर्पस था क्योंकि हमें हेरिटेज प्रॉपर्टी की लग्जरी देखनी थी, तो हमने वो एक्सपीरियंस किया। बहुत ही अमेजिंग फोर्ट है, आप अपनी फैमिली के साथ आके बहुत ही आइसोलेटेड वे में यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और आज डे 3 है, और हम जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस के लिए, जो कि है हमारा सैम सैंड ड्यूज के लिए। सो वहाँ पे हमने अपना कैंप ऑलरेडी बुक कर दिया है, और वहाँ पे हम एडवेंचर करेंगे, कैमल सफारी करेंगे और जीप सफारी करेंगे, और वहाँ के ट्रेडिशनल फोक डांस वगैरह देखेंगे। बट ऑन द वे हमने कुछ प्लान किया है, एक तो जगह, जिसमें से कुछ तो यहाँ की हिस्टोरिकल जगह हैं, और एक यहाँ का जो है घोस्ट विलेज है, जो हम देखने वाले हैं। सो आई कीप यू पोस्टेड जैसे जैसे हम जाएंगे। पहुंच गए हैं बड़ा बाग, और इसकी क्या हिस्ट्री है ये तो अभी अंदर जाके पता चलेगा, पर बहुत ही प्यारी सी जगह है। तो घूम के देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। सो हम एंटर कर रहे हैं कुलधारा विलेज। ये जो है ये घोस्ट विलेज है, और इसको अबेंडन किया गया है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है ये हमें नहीं पता। अभी ये टूरिस्ट के लिए खोल दी गई है, तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं दिन के टाइम यहाँ देखने के लिए। तो देखते हैं इसकी हिस्ट्री, जानते हैं कि इसको क्यों अबेंडन किया है और क्यों इसको घोस्ट विलेज कहा जाता है। सो ये यहाँ का गांव है। कहते हैं कि यहाँ के लोगों पे बहुत अत्याचार होता था किंग द्वारा, और अर्थक्वेक की वजह से भी काफ़ी गांव टूट गया था। तो इसलिए जितनी भी ब्राह्मण कम्युनिटी जो यहाँ पे रहती थी, उन्होंने सब माइग्रेट कर दिया था। वो यहाँ से चले गए थे सब छोड़ के, और ओवरनाइट। और तब से ही ये गांव काफ़ी सुनसान रहता है, और इसको घोस्ट विलेज भी कहा जाता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ रूम्स वगैरह बना रही है, ताकि यहाँ पे लोग आके इसको देख पाए। और इस पूरे विलेज को आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने भी ले लिया है, तो उन्होंने भी ले लिया है। तो यही है यहाँ का जो छोटी सी हिस्ट्री है, और ये है कुलधारा विलेज। कि कैक्टस नहीं देखा तो फिर क्या देखा। तो ये है वैरायटी ऑफ कैक्टस जो कि यहाँ कुलधारा विलेज में पाए जाते हैं, और यहाँ के लोकल लोग यहाँ पे पहले ये खाते भी थे। कैसे खाते थे ये तो नहीं पता, बट अब अगर यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैक्टस ज़रूर देखें। तो हम खंबा फोर्ट पहुँच गए हैं, और ये इकलौता फोर्ट है जहाँ पे कोई नहीं है, बहुत ही सुनसान है। और ये जो हमने विलेज देखा था उससे 14 किलोमीटर ऊपर आके आता है।
तो मुझे लगता है इसका रेलेवेंस जो था वो मेजरली यही था कि यहाँ से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को देखा जा सके और कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसके बारे में थोड़ा सा सूचित कर दिया जाए बाकी राजा वगैरह को। छोटा सा फोर्ट है ऊपर आके और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। हमने जितना पता करने की भी कोशिश की, दे डोंट नो अबाउट इट, बट द ओनली थिंग इज़ कि यहाँ से आपको छोटे मोटे गाँव जो हैं वो सारे दिख जाते हैं। यहाँ पे पहले पूरा ये गांव था जो कि ऑफ कोर्स अब लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, सब टूट फूट गया है। बहुत पहले जब राजा लोग यहाँ पे रहते थे तब यहाँ पे प्रॉपर एक गांव होता था। अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं और इस पूरी जगह को खाली करके जा चुके हैं। सो यही यहाँ की रेलेवेंस है और ये यहाँ का खंबा फोर्ट है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिज़र्टेड एरिया है और इन जो छोटे छोटे माउंटेन टाइप जो देख रहे हैं इनके पीछे कुछ किलोमीटर दूर से ही हमारा पाकिस्तान बॉर्डर है। और आज फाइनली मैं इतने पास से बिल्डिंग देखी हूँ, इतने पास से, और हम अपनी गाड़ी भी वहाँ पे करके तो आइए आपको पास से दिखाती हूँ। होटल्स प्राइवेट लिमिटेड में स्पॉन्सर किया है यहाँ पे, मुझे लगता है। और कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, इसके पीछे पूरे एकदम रेगिस्तान के टीले हैं और ये है हमारी सेक्सी सी विंडमिल जहाँ पे बहुत सारे विंडमिल्स हैं और ये रास्ता जाता है सम को। तो ये कोई आउटर रोड है जो हमने लिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, तो अगर आप आउटर रोड से होते हुए आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फाइनली हमने अपनी इको स्पोर्ट को यहाँ पे भी एकदम रेगिस्तान की थार डेजर्ट की भी सैर करवा दी है। अब यहाँ से हम जाएंगे सम और आपको दिखाएंगे सम का एडवेंचर। 3 और हम सारी चीज़ें घूम के पहुँच गए हैं अपने रिजॉर्ट में, दैट इज़ कैंप पे खास। हमने यहाँ के काफ़ी रिव्यूज़ सुने थे तो हमने सोचा चलो यहाँ पे रह के देखते हैं। तो सब में है ये और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया इन कर लिया। और ये एरिया है जहाँ पे शाम को बॉनफायर वगैरह होगा, ये इनका रेस्टोरेंट है। सो बेसिकली ये पूरी पैकेज डील देते हैं जिसमें शाम की टी स्नैक्स होती है, फिर आपकी कैमल सफारी और जीप सफारी होती है, रात का डिनर, बॉनफायर, कल्चरल डांस, ये सब होता है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पैकेज की फर्स्ट एक्टिविटी जो कि है हाई टी, और उसके बाद हम अपनी कैमल और जीप सफारी के लिए निकल जाएंगे। सो टुडे इज़ डे 5 और हम निकल गए जैसलमेर से अपने घर के लिए। तो आप देख सकते हैं 832 किलोमीटर्स है और 14 घंटे का सफ़र ये दिखा रहा है। हम कब तक क्रॉस करेंगे, कितना टाइम लगाएंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये हमारा ऑफ रोडिंग काइंड ऑफ रोड है जो अब क्रॉस करते हुए हम बाहर मेन रोड से कनेक्ट करेंगे। सो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। 1 डे इनफ है अगर आपको सम में आके रहना है, क्योंकि उसमें आपकी 2 सफारीज होती हैं और आपको ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक का आप इंजॉय कर सकते हो, उसको आप खाना खा सकते हैं ट्रेडिशनल यहाँ पे, इससे ज़्यादा। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टे करेंगे तो देन इट विल बी लिटिल बोरिंग, क्योंकि इसके अलावा कुछ करने के लिए है नहीं। और 1 डे सफारी के बाद आप इतना टायर्ड हो जाते हो कि आप बार बार वो करना भी नहीं चाहोगे। सो काफ़ी सारे यहाँ पे कैंप है
सैम में जहाँ पे आके आप रह सकते हो। जनरली यहाँ पे 3 to 4,000 में आपको एक अच्छा रूम मिल जाता है, लेकिन हमने जो यहाँ का वन ऑफ द लग्जरी कैंप था, कैंप पे खास, वो बुक किया था जो हमें 67 में मिला, जिसमें आपको AC, हीटर, वेदर के अकॉर्डिंगली सब मिल जाता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। और ये इंक्लूडेड ऑल पैकेज होता है, तो जिसमें आपका खाना पीना रहना सब कुछ होता है। सो क्या ओवरऑल दिस वाज ऑसम। और अब यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इनर जाके है, तो अभी हम बाहर जा रहे हैं। सुबह के बज गए हैं 6:53 और हम निकल गए हैं गुड़गांव। 7:30 हो गए हैं और अभी आप देख सकते हैं कि सनराइज होना स्टार्ट हो रहा है। सो जैसे कि आपको पता है ये वेस्ट है, और वेस्ट में जो सनराइज है वो हमारा बहुत लेट होता है, क्योंकि सनसेट जो है वो यहाँ पे लेट होता है। तो ये था हमारा अर्ली मॉर्निंग इन जैसलमेर। ओवरऑल जैसलमेर के लिए 4 days इनफ है। आप अपनी आइटनरी इस तरह प्लान कर सकते हैं कि डे 1 पे आप मंदिर पैलेस जैसी सिटी में जो होटल है उसमें रह सकते हैं और आप लोकल सिटी घूम सकते हैं। डे 2 में अगर आपको थोड़ा सा रॉयल फीलिंग लेनी है तो आप सूर्यगढ़ में रह सकते हैं या मोहनगढ़ फोर्ट में रह सकते हैं। डे 3 आप सम आ सकते हैं और डेजर्ट सफारीज का लुफ्त उठा सकते हैं, और दैट्स अबाउट इट। तो डे 4 आप अपना रिटर्न जा सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे एक छोटा सा और स्टिंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जैसलमेर की मेन अट्रैक्शंस हैं। ओवरऑल 3 to 4 days आर इनफ। और अगर आप रोड से आ रहे हैं तो रोड्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। स्पेशली दिल्ली टू जैसलमेर का रोड बहुत अच्छा है। बीच बीच में आपको कुछ कुछ गाँव से निकलना पड़ेगा जहाँ पे रोड एकदम श्रिंक हो जाता है, बट ओवरऑल आपको हाईवे रोड अच्छा मिलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम जैसलमेर। अब रिटर्न हम कर रहे हैं और हम वेरी सून इस ब्लॉग को क्लोज करें। सो इट्स 7:11 और हम पहुंच गए हैं फाइनली गुड़गांव। तो हमने ये पूरी जो जर्नी थी जैसलमेर से गुड़गांव की, ये 12.5 hours में कंप्लीट की है, जिसमें हमने हाफ एन आवर ऑफ कोर्स लंच किया है और बीच में थोड़ा बहुत हम रुके भी हैं। तो 12 घंटे से 13 घंटे में आप ये जर्नी कवर कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा ब्रेक्स ना लें। रोड ऑलमोस्ट अच्छे हैं, स्पेशली जैसलमेर का हाईवे बहुत अच्छा है। बीच में कुछ कुछ गाँव में जब आप जाते हो तो बहुत ही कंजस्टेड हो जाता है, 1 way रोड हो जाता है, बट ओवरऑल रोड्स अच्छे हैं, ओवरऑल जाने के लिए एक्सपीरियंस अच्छा है। तो हमने बहुत फ़न किया जैसलमेर में, और फाइनली मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग, एनी सजेशन, एनी एडवाइस, प्लीज़ डू शेयर विद अस। ओके, बाय बाय।